हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है एमएस एक्सिस की। इस एमएस एक्सिस की बुक में आपका ये यूनिट नंबर 3 का, कौन सी यूनिट का, यूनिट नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो रहेगा एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे खोजेंगे, समझाइए। तो इसको आपको बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड, मतलब आप इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को निकालने के लिए कौन सी क्वेरी का निर्माण करेंगे, कौन सी क्वेरी को चलाएंगे, ये सब आपको बताना है। तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? यह एमएस एक्सेस में एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसका उपयोग करके आप किसी टेबल से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को आसानी से खोज सकते हैं। ये आपका कहलाता है क्या? डुप्लीकेट रिकॉर्ड। अब आपको यही कार्य, मतलब जो आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड खोजने वाले हैं, वह डुप्लीकेट रिकॉर्ड आप किस प्रकार से क्वेरी की सहायता से खोज करके दिखाएंगे, करके लाना है, किस प्रकार से करेंगे, वो सब आपको मैं इसी क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। ओके। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात आप सभी लोगों के लिए, जितने भी डीसीए एंड पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी सीखना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर, ओके, प्ले स्टोर पर युवा कंप्यूटर स्टडी, युवा कंप्यूटर स्टडी जो आपका ऐप है, इस युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद उसे आप लॉगिन करें। उसमें आपको सारी की सारी चीजें एक एक करके सभी कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, आपको युवा कंप्यूटर स्टडी इस ऐप के अंदर। ओके। इसमें आपको डीसीए चाहे वो आपका पीजीडीसीए, अब इन डीसीए और पीजीडीसीए में जितनी जितनी आपकी क्या है बुक है, इनमें सभी की यूनिट 1, ऐसे यूनिट 2, 3, 4, 5, सभी यूनिट में जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन की आपकी क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चनों की आपको क्या मिलने वाली है, वीडियो भी मिलेगी। तो उसमें आपको सीक्वेंस से एक एक सारी की सारी चीजें मिलेंगी। उसमें किसी भी प्रकार के आपके ये जो नोट्स मैंने आपको बता रहा हूं, ये सब हाथ से लिखे गए, आई मीन कॉपी में किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेट से उसको डाउनलोड कॉपी ये सारे नहीं किया गया है। सब कुछ आपको हाथों से लिखे गए नोट्स हैं, वो आपको मिलेंगे और उसके साथ वीडियो भी आपकी हर एक क्वेश्चन की मिलेगी। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं इस डुप्लीकेट रिकॉर्ड की। तो इसमें आपको डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे निकालना है वो आपको जानना है। तो इसमें सबसे पहले आपकी क्या रहेगी, टेबल। पहले हम यहाँ पे एक टेबल का निर्माण करते हैं जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा क्या, किस प्रकार से आप चलाएंगे, वो भी आप समझते चलना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने फील्ड ली आईडी, नेम, यहीं पे आपकी है लास्ट नेम और इसी में सिटी, ये आपकी क्या है टेबल में फील्ड है। ओके। अब इन फील्डों में आपको क्या करना है, डेटा को फिल करना है। यहाँ पे हम ये जो टेबल है इसमें मैंने लिखा फर्स्ट रिकॉर्ड, फर्स्ट रिकॉर्ड में यहाँ पे नाम लिख लेते हैं राम, और इसका यहाँ पे लिख लिए लास्ट नेम और सिटी लिख दी है यहाँ पर। इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड और इसके यहाँ पे है लास्ट नेम और इसकी यहाँ पे क्या लिख दिए, सिटी लिख दिए। अब तीसरा जो नाम रहेगा वो फिर से मैंने क्या लिख दिया, इसी में राम लिख दिया। लास्ट नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट नेम चेंज कर दिया। ओके। और इसकी जो सिटी है ये भी हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज लिख दी। ओके। अब इसमें जो आपके नाम हैं वो कितनी बार लिखे हुए हैं, राम, और राम 2 बार है, मतलब यही आपका क्या है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो इसे आपने टेबल के द्वारा बना करके तो बता दिया कि ये राम इसमें 2 बार लिखा है, अर्थात ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। लेकिन आपको यही कार्य फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी से करके बताना है। कौन सा? फाइंड डुप्लीकेट
क्वेरी ऑप्शन की सहायता से इसी कार्य को आपको करना है और यही रिकॉर्ड आपका निकल कर आए, तो वह बताने के लिए आपको कुछ स्टेप हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो यहां से मैं इस टेबल को रफ कर रहा हूं। अब बात करते हैं आपके स्टेप की। तो जो आपके स्टेप रहेंगे, सबसे पहले आपके 1 से 9 जो स्टेप हैं वो आपके सेम होने वाले हैं, जो आपको MS एक्सेस को ओपन करने और कंप्यूटर को ऑन करने से संबंधित आपके स्टेप रहेंगे। आप चाहें तो युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करके उसमें ये सारी चीजें आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, लेकिन YouTube में भी मेरे ये सारे जो 1 से 9 स्टेप मैंने बताए ये पहले से ही मैंने इसमें आपको बता रखे हैं। ओके, आप इसमें हम बात करते हैं जो आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, उस डेटाबेस को ओपन करते हैं। डेटाबेस ओपन करेंगे जिसकी टेबल पर हमें फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी को चलाना होता है। डुप्लीकेट क्वेरी को क्या करना है, चलाना है। ओके, अगला स्टेप रहेगा आपका क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। कौन सी मेन्यू रहेगी, क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, इसमें प्रदर्शित ऑप्शन में से क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप इस क्वेरी विजार्ड ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू क्वेरी का डायलॉग बॉक्स आता है। क्या आएगा, न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स। अगले स्टेप पर लिखेंगे, इस न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स में हम फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जब आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। इस डायलॉग बॉक्स में उस डेटाबेस में बनी जितनी भी आपकी क्या रहती हैं, टेबल रहती हैं, वो सारी प्रदर्शित होती हैं। इसके बाद इनमें से हम किसी एक टेबल को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जब आप किसी एक टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी उस टेबल की सारी फील्ड क्या होती हैं, अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में प्रदर्शित होती हैं। अवेलेबल फील्ड बॉक्स में क्या होंगी, प्रदर्शित होंगी। इन अवेलेबल फील्ड लिस्ट बॉक्स में जो फील्ड हैं, अब इनमें से हम उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। तो आप नेम वाली फील्ड को क्या करेंगे, सिलेक्ट करके मूव बटन में क्लिक करके और डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड में लेकर आओगे। डुप्लीकेट वैल्यू फील्ड में तो यहाँ पर नेम दिखाई देने लगेगा। अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे और अगले स्टेप पर आप फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड के नेक्स्ट स्टेप पर क्वेरी को सेव करते हैं तथा फिनिश बटन पर क्लिक करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपकी डुप्लीकेट क्वेरी चलाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूं।